स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं नया अपने चैनल पे। आपके लिए आज हम 2019 का लेके आए हैं आपके लिए पेपर कि 2019 में केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहा हम आपको बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस बच्चों यहाँ कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अब जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल 2021, ठीक है, जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो इस टाइम पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं, पेपर पैटर्न में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो हम वो जो क्वेश्चन जो हटा दिए गए हैं उनको आपको बताते जाएंगे। वीडियो आगे तक रहने वाली है, इसीलिए मैं आपको आंसर्स सारे सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि आगे के बच्चों को वो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन साथ साथ मैं बता दूंगी कि 2021 की एग्जाम पेपर में ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, तो इस साल जो बच्चे पेपर देंगे वो इस क्वेश्चन को ना करें याद। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2019 का ये पेपर है, पेपर पैटर्न 2021 के लिए चेंज हो चुका है, तो पैटर्न पे ध्यान नहीं दें, हम तैयार करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल दीजिए। इंग्लिश और हिंदी में दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, मैं दोनों में आंसर बताऊंगी। नेटवर्क ठोस का जो अपने पास एग्जाम्पल है बच्चों वो है अपना ग्रेफाइट, ठीक है। इसको सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं, मीन्स कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर क्वाती मिश्रण एजोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है। इसके डेफिनेशन को पूरी तरह से लर्न करने की बजाय स्टूडेंट्स आप कैसे ध्यान कीजिए, ये को अपने पास विलियन है जिसके अंदर क्या है, ए है और बी है। मान लीजिए ए का जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो होगा क्या है यहाँ पे 50 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड के विषय को जो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो होना ये चाहिए था कि ए सॉल्यूशन जो है वो जल्दी हीट होना चाहिए था और बी वाला बाद में बनना चाहिए था। लेकिन जब इसकी क्या बनती है, वेपर्स बनती हैं, और यहाँ जो अपना वेपर बनता है इसका, इस वेपर के अंदर ए और बी दोनों होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब ऐसे मिश्रण को उबाला जाता है तो इसमें बिना संगठन में परिवर्तन किए बिना यहाँ पर अवयवों का, मतलब ऐसे कह सकते हैं दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अपना संगठन बिना बदले वाष्पित होता है, अर्थात यहाँ टेम्परेचर से अलग अलग होते हुए भी, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हुए भी एक साथ यहाँ पे क्या होता है, ये वेपराइज हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश मीडियम की डेफिनेशन देख लीजिएगा, वैसे हम बता देंगे साथ साथ जो भी आंसर एक लाइन के होंगे। यहाँ आपको बच्चों देखिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको सेकंड इनवर्स में दिया हुआ, सीधे पूछ रहा है कि अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है। तो बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर की है, मतलब प्रथम कोटि की ये अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की है बच्चों, प्रथम कोटि। नेक्स्ट है डिफाइन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो 2021 के लिए क्रॉस हो चुका है, इसलिए लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम बता देते हैं, वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे, ठीक है, वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जरूरी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा कहलाती है। बाइडेंटेड लिगेंड या द्वितंतुक लिगेंड का उदाहरण दीजिए बच्चों। आंसर है इसका ऑक्सीलेटो। क्या है आंसर इसका, ऑक्सीलेटो। या आप कर सकते हैं एथिलीन डाइअमीन, EN को ले सकते हो, CH2NH2 CH2NH2, ठीक है बच्चों। चलिए डाईएथिल ईथर का IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, डाईएथिल ईथर कैसे लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हैं C2H5O C2H5, ये तो इस तरह स्ट्रक्चर हो गया। नाम होगा इसका एथॉक्सी एथीन। ओके स्टूडेंट्स, अगला है फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, ये आप बना ही लेंगे। कौन से वाला बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरह से होगा। यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आप इसको आगे इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O फिर नेगेटिव, और इस तरह से आपकी आगे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। कार्बिलएमीन बच्चों इस पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस साल के लिए आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रिएक्शन क्या होगी इसके लिए, हमने ले ली यहाँ से CH3NH2, इट मीन्स मैथिलमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। ओके, आगे आंसर क्या बनेगा, CH3NC। ओके, साथ में होगा KCl प्लस H2, ये अपनी कार्बिलएमीन है। थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन सीक्रेटेड, तो आंसर है बच्चों इसका थायरॉक्सिन। इंग्लिश में वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आ ही रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन 2021 के लिए कट कर लीजिए। जैव निम्नीकृत बहुलक, आंसर देख लीजिए, PSB भी लिखा हुआ है, ये भी कट कर लीजिए 2021 के लिए, आगे वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 भी कट कर लीजिए आंसर, लेकिन देख लीजिएगा PSBB 139 प्लस वाइनिल साइनाइड
बहुलक के लिए परिक्षेपण घातांक क्या है बच्चों, भार औसत अणुभार बटा संख्या औसत अणुभार, मतलब MW/Mn बार होगा। ये बच्चे जो अगली बार आएंगे अपने पास, उनके तो सिलेबस में कट नहीं होगा ना, इसलिए आंसर बतानी जरूरी है हमें। H2 में उपस्थित सममित अक्ष का मान बताइए बच्चों, C2 होगी। और यही हम एक और बता दें, अमोनिया में ये अक्ष कौन सी होती है, ये C3 होती है। ओके, आगे देखिए, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में कोई दो अपने पास डिफरेंस पूछे गए हैं, राइट, एनी टू डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ से हम आपको बता देते हैं, एक तरफ हमने क्या लिखा शॉर्टकी, दूसरी तरफ क्या लिखा आपने यहाँ से फ्रैंकल। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, समान संख्या में धनायन मतलब पॉजिटिव व ऋणायन मतलब नेगेटिव बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो धनायन होता है, धनायन मतलब पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाता है, जालक के मतलब क्रिस्टल लैटिस के अंतराकाश में आ जाता है। अंतराकाश का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये लिखिए इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो ये तो हुआ डेफिनेशन। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे शॉर्टकी में क्या होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, मतलब घनत्व जो होता है वो चेंज हो जाता है, डेंसिटी चेंज। फ्रैंकल में कोई डेंसिटी चेंज नहीं होती, यहाँ घनत्व परिवर्तित, और फ्रैंकल में क्या आएगा, घनत्व अपरिवर्तित। एग्जाम्पल शॉर्टकी का बच्चों, शॉर्टकी का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए इसमें NaCl, फ्रैंकल में एग्जाम्पल लिख लीजिए ZnS। और AgBr हमने आपको बता दें, इसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये बच्चों पूरा डेरिवेशन है, इसको आपको अपने बुक से करना होगा, नोट्स से। वैसे हम बता देते हैं, इसको SCP कहते हैं। संकलन दक्षता कितनी होती है बच्चों इसकी आती है 52.4%। आगे देखें, K4 FeCl, ये आपका सेकंड नंबर का चैप्टर लेसन 2 में से है। 0.05 m विलियन ग्राम 300 केल्विन पर 92% यहाँ से ये डिकम्पोजिट होता है। विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो 15वां क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपकी 2021 के अकॉर्डिंग कट हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको वीडियो को आगे कर सकते हैं, लेकिन हम ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो हमें ये वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर सॉल्व करवाना होगा। देखते हैं बच्चों इस सारे क्वेश्चन को एक बार, यहाँ से हम इसको सॉल्व करवाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से पाई बराबर ICRT होता है 1 + α n - 1। ये आई जो होता है वॉन्टॉफ गुणांक होता है बच्चों। पाई बराबर CRT इस साल के स्टूडेंट्स यहाँ से इसको जानते हैं। तो पाई आई बराबर कैसे करेंगे, यहाँ से 1 + α दे रखा है 92% यहाँ से दे रखा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 92/100। n का मतलब कितने आयन यहाँ से मिलेंगे, 4 पोटेशियम और 1 फेरोसाइनाइड, तो 4 यहाँ से हो जाएगा, 5 आयन होंगे, 5 में से 1 गया 4। तो क्या होगा यहाँ से 1 + 92/100 × 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर ये वाला वॉन्टॉफ गुणांक का अपने पास फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ से, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू निकाली है। आई की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों जो अपने पास आंसर आया, तो देखिए यहाँ से आंसर, यहाँ से बच्चों देखो अपने पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से ये अपन ने लिख दिया इसका। फिर उसके बाद ICRT में आई की वैल्यू निकाल दी हमने, C हमारे पास मूलरता दी हुई है, R अपने पास मान रख दिया, और T होगा वो 300 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम आपका सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से आराम से कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इस साल के लिए तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो बच्चों इसके अंदर आप सांद्रता बता सकते हैं कि सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर यहाँ से चालकत्व क्या होता है बच्चों, घट जाता है, मतलब जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी यहाँ से बच्चों, घट जाएगी। दूसरी बात यहाँ से आप टेम्परेचर बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। दूसरी बात आप विस्कोसिटी बता सकते हो, श्यानता बढ़ेगी तो यहाँ से चालकत्व जो होगा वो घट जाएगा। संचारण, संचारण मतलब क्या है अपना, कोलिजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। क्योंकि बच्चों हम थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आपकी बुक में आंसर पूरा मिल जाएगा कि जब यहाँ से कोलिजन होता है, मतलब लोहे पर जब जंग लगती है बच्चों, रस्ट लगती है, तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, विद्युत रासायनिक सेल बनता है, जिसके कारण एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव बनता है। इसी वजह से क्या है, ये विद्युत रासायनिक परिघटना है, क्योंकि इसके अंदर एक कैथोड बनता है बच्चों और दूसरा क्या बनता है, एनोड। फिर आप उसके बाद उसके इक्वेशंस लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ से 298 केल्विन 0.10 m KCl विलयन की चालकता दी गई है, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। बच्चों सीधा सा फॉर्मूला है अपना, λm = कप्पा × 1000/c।
तो कप्पा कितना है बच्चों इसका, देखिए कितना है अपना, चालकता कितनी है 0.0129 इंटू कितना लिख देंगे बच्चे यहाँ 1000 अपन सी कितना है अपना 0.10। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास बच्चों, ये क्वेश्चन अपना थोड़ा लंबा है, अच्छा भी है क्वेश्चन, हम थोड़ा शॉर्ट में आपको करवा देंगे, आप समझ जाइएगा। एक प्रथम कोटि की मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 20% डिकम्पोजिट होने में कितना टाइम लगता है अपने पास, 40 मिनट्स लगते हैं। आपको हाफ लाइफ पूछी गई है, अर्धायु पूछी गई है। कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास के की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, या आप टी हाफ यहाँ लिख दीजिए और यहाँ के लिख दीजिए के। आपके पास के भी नहीं है और टी हाफ आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले आप के का निकालेंगे। के क्या होगा यहाँ से 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप 2.303 अपॉन टी कितना लग रहा है 40 मिनट्स लॉग, और इसमें कितना कह रहा है वो 20%, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और 20 की कितनी आ जाएगी 20% वियोजित होने में कह रहा है, तो उसका कितना बच गया आपके पास 80%। तो यहाँ से कितने लिखी जाती है, वो कह रहा है कि आपके पास बचेगा कितना 80 बनेगा यहाँ से, तो ये आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 80 लिखेंगे यहाँ से। देखिए आगे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10/8 को आप सॉल्व करेंगे, ये जाएगा अपना, या तो आप इसको log 10 माइनस log 8 कर दीजिएगा जो ज़्यादा आसान पड़ेगा हमारे लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2.303 अपॉन 40 log 10 माइनस log 8। ठीक है, आगे देखिए अपने पास कैसा बनता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन 40 log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस log 10 की वैल्यू log 8 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, log 8 को लिख सकते हो log 2 की पावर 3। तो यहाँ आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 1 माइनस 3 log 2, और log 2 की वैल्यू आपको दी गई है, तो कितना लिख दोगे आप 0.3010। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। अपॉन 40 करके 1 माइनस 3 0 3 1 3 0 3 3 9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, अब हम आपको आगे नहीं कराएंगे। अब आप कैसे करेंगे यहाँ, तो बच्चों आगे देख लीजिए आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये वाली चीज़ आपके पास आ गई है। ठीक है, यहाँ से आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ से हम हटा देते हैं, चलो थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों के की, जो भी आपका के की वैल्यू निकले बच्चों उसके बाद आप टी हाफ इजीली निकाल सकते हैं 0.693 अपॉन ये जो के की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो के की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा बच्चों टी हाफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए ग्रेफाइट, ये बच्चों 19 क्वेश्चन क्रॉस कर लीजिए 2021 के बच्चों के लिए। ग्रेफाइट की क्या क्षण की भूमिका क्या होती है चालकता के लिए, परावर्तनी भट्टी इट मीन्स रिवर्बेटरी जो फर्नेस है, इसका डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए केंद्र धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर नीचे निकलेगा +3 और यहाँ से आयरन का ऑक्सीडेशन निकलेगा -2। कैसे निकलेगा यहाँ से कोबाल्ट का x रख दीजिए, En का होता है 0 बराबर कितना हो गया +3, तो x बराबर क्या आ जाएगा +3। आगे कह रहा है उपसेचन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक कोबाल्ट यहाँ से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, En कितने बनाता है 2, कितने हैं यहाँ से 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ जाएगा। और यहाँ एक आयरन से कितने CN जुड़े हुए हैं 6 जुड़े हुए हैं, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर कितनी आ रही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए अल्कोहल की तुलना में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आंसर करवा देते हैं आपको इसका, जैसे हमने लिखा ये अपना अल्कोहल, इससे जैसे ही H+ निकालेंगे बच्चों क्या बनेगा एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, H+ बाहर निकल जाएगी अपने पास। ये अल्कोक्साइड आयन जो बनता है बच्चों इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता है, इट मीन्स क्या नहीं होता है अनुनाद नहीं होता है, इस वजह से ये कैसा होता है अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही H+ को मौका मिलता है ये H+ इससे अटैच हो जाता है, और जब H+ ही नहीं रहेंगे सॉल्यूशन में तो हमारा पास सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नहीं होगा, अम्लीय नहीं होगा। जबकि फिनॉल की जब हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ से जैसे ही ये फिनॉल है जैसे ही H+ को बाहर निकालता है बच्चों तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा O- आएगा। अब ये जो O- यहाँ इस पर आया ये क्या करेगा इसके साथ रेजोनेंस करेगा, जब ये रेजोनेंस करेगा यहाँ से तो इस पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस यहाँ इस तरह से आएगा। इस तरह से अपने पास कंडीशन होगी जिस वजह से फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, और स्टेबल हो जाने की वजह से इजीली H+ हमें सॉल्यूशन में मिल जाएंगे, क्योंकि जब ये स्टेबल हो जाएगा तो H+ इसके पास जाएगा ही नहीं और आंसर आ जाएगा अपने पास। तो अपना सीधा आंसर है कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, अनुनाद की वजह से स्थायी हो जाता है, जबकि अल्कोहल से निकला हुआ H+
जो एल्कोक्साइड आयन बनाता है ये अनुनाद की वजह से अस्थायी, अनुनाद नहीं होने के कारण अस्थायी रहता है। आगे देखिए यहाँ से एस्टरीकरण की अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों एस्टर की जो रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है, अम्ल प्लस एल्कोहल, ठीक है। अम्ल प्लस एल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो एस्टर बनता है और साथ में H2O बाहर निकलता है। तो उस कंडीशन में एल्कोहल का H और अम्ल का OH निकलता है, एसिड का OH। तो हमें ये पूछ रहा है कि सबसे पहले H किसकी बाहर निकलेगी। तो बच्चों सीधा सा आंसर है, सबसे पहले H बाहर निकलती है 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा अपने पास, ये सबसे कम होगा आंसर में, इससे ज़्यादा 2 डिग्री का होगा अपने पास आंसर, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, CH3CH2OH, अर्थात सबसे पहले एस्टरीकरण दिखाएगा। देखो यहाँ से अगले क्वेश्चन में, ये तो हो गया अपना, अथवा भी करा देते हैं। एल्कोहलों का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जितने भी हाइड्रोकार्बन और ईथर हैं उनसे ज़्यादा होता है। इट मीन्स जैसे हमने कहा यहाँ से ब्यूटेन, तो ब्यूटेन कह दिया, ईथर कह दिया हमने यहाँ से, और एक हमने अल्कोहल ले लिया यहाँ से। अल्कोहल कौन सा ले लिया अपन ने, C4H9OH। तो अल्कोहल का तो ज़्यादा होता है क्वथनांक, तो आप सीधे बोल दीजिए अल्कोहल में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जबकि हाइड्रोकार्बन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, डिहाइड्रेशन के लिए इनकी क्रियाशीलता बतानी है। तो डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, ये देखिए डिहाइड्रेशन लिख रहा होगा कहीं इंग्लिश मीडियम में भी, थोड़ा नीचे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा वहाँ से घिच हो गया है, यहाँ से कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में निर्जलीकरण बोलते हैं। निर्जलीकरण बताने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब यहाँ से निर्जलीकरण होता है तो इस रिएक्शन में बाहर निकलता है OH, और जब OH बाहर निकलता है यहाँ से तो बचता है CH3CH2+। इट मीन्स क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, अर्थात कार्ब धनायन बनता है। इतना आप जानते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कार्ब धनायन, 3 डिग्री। तो सीधी सी बात है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इट मीन्स आंसर हो जाएगा ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट देखिए यहाँ से बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमारे तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ठीक है ना। अब इसके बाद अपना C6H5N2Cl है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब आप कॉपर से रिएक्शन करेंगे NaNO2 से तो क्या बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, N2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आंसर नाइट्रो बेंजीन, प्लस यहाँ से रिएक्शन किसकी होगी, SN और HCl। इट मीन्स क्या कर देगा, ये रिडक्शन कर देगा, तो आंसर में ये NO2 की जगह क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो ये तो A रहा, और ये कौन सा रहा बच्चों, इसका B। तो नाइट्रोबेंजीन A है और एमीन क्या है, B है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 2021 के लिए। बच्चों 23 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है, 2021 के लिए कट करा दिया गया है। बाकी HNO3 जब ग्लूकोज से रिएक्शन करता है तो यहाँ से अपने पास सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दोनों तरफ COH बन जाता है। राइबोज शर्करा बच्चों स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बुक में है अपने पास। 24th क्वेश्चन बच्चों हम नहीं कर रहे एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें इसे एक्सप्लेन करने में। और 24th क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर NCERT का कोर्स आ रहा है तो ये हट भी जाएगा, और इस साल के लिए ये क्वेश्चन भी हट चुका है तो इसे हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। आगे देखिए, लैंथेनाइड्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं इनकी क्षारीय प्रकृति मतलब बेसिक नेचर होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता जाता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से एटॉमिक साइज जो होता है वो घटता जाता है, एटॉमिक साइज घटने के कारण, या आप कह सकते हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण मतलब लैंथेनाइड संकुचन के कारण एटॉमिक साइज परमाणुकार घटता है। मिश्र धातु के निर्माण में प्रयुक्त 2 लैंथेनाइड तत्वों के नाम बताइए। तो बच्चों एक तो सीरियम लिख लीजिए यहाँ से, एक शायद आपका प्रेसियोडायमियम है, प्रेसियोडायमियम, ठीक है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था, बच्चों सी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर लगा दीजिए सीरियम। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लैंथेनाइड तत्व पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए आपके पास बच्चों ये 26 क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, ये आपके जो है ये इसमें एग्ज़ाम के लिए, कौन से के लिए, यहाँ से एग्ज़ाम 2021 के लिए क्वेश्चन कट हो गया है, ठीक है। और जो बच्चे अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे उनके लिए आंसर हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पर रसायन क्यों मिलाते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए मिलाते हैं, कोई भी 2 फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट लिख लीजिए, और यहाँ से पोटेशियम सॉर्बेट लिखा जा सकता है। सैक्रीन जो है क्यों देते हैं, क्योंकि कैलोरी मान 0 होता है, मतलब कैलोरी मान बिल्कुल 0 होता है, डाइजेशन नहीं होता है।
आगे देखिए बच्चों 27 क्वेश्चन यहाँ से। ऑक्सैलिक एसिड बच्चों इंपॉर्टेंट लगाइए यहाँ से। ऑक्सैलिक अम्ल की स्ट्रक्चर, तो ये हो गया अपना COOH। आंसर आएगा IUPAC नाम क्या होगा, एथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, एथेन डाइओइक अम्ल। अब ये क्रियाविधि हमने नहीं करा रहे हैं, बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए नहीं करा रहे हैं। डाईएथिल कीटोन, क्योंकि बाकी लंबी है ना इसलिए नहीं करा रही हूँ, बाकी लिखने में कुछ भी नहीं है बच्चों। ये CH3CHO होता है, साथ में HCH2CHO आता है। ठीक है, और ये जो होता है ये यहाँ से जुड़ जाता है, तनुज अम्ल तनुक्षार की उपस्थिति में होती है, इट मीन्स NaOH की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, ये CHO आ जाएगा। गर्म कर दोगे तो ये क्रियाविधि नहीं है लेकिन सामान्य रिएक्शन है, तो जो प्रोडक्ट बचेगा आपका वो ये बन जाएगा आपका। आगे देखिए डाईएथिल कीटोन की स्ट्रक्चर क्या होगी यहाँ से। डाईएथिल कीटोन की स्ट्रक्चर होती है बच्चों C2H5 CO C2H5, ये डाईएथिल कीटोन है। कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है बच्चों, कॉल्बे रिएक्शन ये वाली होगी आपकी, क्रियाविधि पूछी गई है बच्चों वैसे। CH3 CO और ये अपने पास पोटेशियम ले लिया, कॉल्बे इसका करा दिया। CH3 कितना है 1, इसको डबल कर दीजिए, साथ में CO2 बाहर, NaOH बाहर और H2 बाहर, तो ये मैथेन का ये जो एक कार्बन है डबल हो जाता है। अधिशोषण की परिभाषा मतलब एग्जाम इसकी डेफिनेशन ये आप बुक से कर लेंगे। ये बता देते हैं क्या होता है जब कोलाइडी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ से इंग्लिश में क्या कहता है डेफिनेशन को, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों आंसर आएगा यहाँ से, हिंदी में अगर हम लिखें तो आंसर है विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो यहाँ से कहने का मतलब इंग्लिश में वालों के लिए हम बता देते हैं कि जो कोलाइडल होता है अपने पास पार्टिकल है तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो या तो वो एनोड की ओर जाएगा या फिर वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। जल के शुद्धिकरण हेतु मतलब फिटकरी को वाटर को प्योर करने में क्यों मिलाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर है इसके अंदर कि जो इसके अंदर सॉइल के कण होते हैं मतलब मिट्टी के जो कण होते हैं बच्चों उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, और फिटकरी में होते हैं एल्यूमिनियम +3 आयन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, स्कंदन, मतलब यहाँ हो जाता है प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो कोगुलेशन हो जाता है, एक नेगेटिव वाला है और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव वाला है। तो मिट्टी पर ऋणावेश होता है, एल्यूमिनियम आयन पर धनावेश होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, स्कंदन हो जाता है। चित्र आप बना लेंगे, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इन सभी तीनों चारों प्रश्नों को। देखिए यहाँ से ये आप कर लेंगे। कोलाइडी विलयन में गमन करता है, कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों, टिंडल इफेक्ट होगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वाई स्काई शोइंग ब्लू कलर, तो यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ से आकाश में हम क्या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में धूल के कण होते हैं जो कि बाकी जो जितना भी प्रकाश होता है बच्चों उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब ये जो धूल मिट्टी कण होते हैं ये बाकी प्रकाश को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीले रंग के प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ब्लू कलर के उसको कलर को क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। चित्र आप बना लेंगे क्वार्टरल ध्रुव अवक्षेपक का, ये आपका लेसन नंबर 5 का ही है, पीछे की तरफ दिया हुआ है। आगे देखिए नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये HNO3 होता है। यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, +5 आ जाएगी यहाँ से। जब सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे आप इसकी सल्फर की, तो सल्फर की रिएक्शन करा दीजिए आप सांद्र H2SO4 से, तो क्या होगा यहाँ से H2S बन जाएगा और SO2 गैस यहाँ से बन जाएगी। हीलियम का यूज़ क्यों करते हैं ऑक्सीजन के तनुकारी उसमें, क्योंकि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ब्लड में बहुत कम होती है। HClO3 संरचना इस साल के लिए हटा दीजिए, जो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। बाकी स्ट्रक्चर में कैसे बन जाएगा ये स्ट्रक्चर बन जाएगी HClO3 की। आगे देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण क्या होता है बच्चों, यहाँ से अमोनिया में होता है sp3, कार्बन की H2SO4 से, तो कार्बन जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या क्या बन जाएगा, एक तो CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। यहाँ से अंतर हैलोजन यौगिक ज़्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं, कारण क्या है इसका ज़्यादा क्रियाशील होने का, तो आंसर आपका क्या जाएगा, क्योंकि जो इनकी बंध लंबाई होती है वो उनकी ज़्यादा होती है, जल्दी टूट जाते हैं, बॉन्ड वियोजन डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है और इनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी स्ट्रक्चर आपके एग्जाम से हटी गई है, वैसे आप देख सकते हैं, जो आगे के बच्चे होंगे वो देख लेंगे अपने आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्लिंकलस्टाइन।
फिंकलस्टाइन रिएक्शन होती है बच्चों RX की रिएक्शन आप यहाँ से करा दीजिए, किससे, आप करा दीजिए NaI से। एसीटोन की प्रेजेंस में RI बन जाएगा और क्या बन जाएगा, NaX। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एरिल हैलाइड से मतलब क्या कह रहा है वो, कि जो क्लोरोबेंजीन होता है और ये जो C2H5Cl है, कहता है ये कम क्रियाशील है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है और C2H5Cl की ज़्यादा है। तो आंसर सीधा सा ये है बच्चों, C2H5Cl में तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जबकि क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड कौन सा होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ से, ये क्लोरोबेंजीन है अपना, यहाँ से ये लॉन पेयर इस तरह से जाएंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये माइनस और ये, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल मतलब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हिंदी में क्या कहेंगे, आंशिक द्विबंध का गुण आने के कारण। SN2 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, तो बच्चों जहाँ भीड़ कम होती है वहाँ पर SN2 जल्दी होती है, तो सबसे ज़्यादा इसके साथ, फिर 2 डिग्री के साथ, सबसे कम 3 डिग्री के साथ। CH3Cl का जो आरेख है वो हम आपको बनवा देते हैं बच्चों, यहाँ से देख लीजिएगा। कक्षा का आरेख कह रहा है, तो यहाँ से इसकी जो होती है बच्चों, ये वाली इस तरह से होती है, ये बन गई इसकी आकृति, ठीक है। और जो Cl H, एक H, फिर ये H और ये H, और यहाँ से ये बन जाएगा अपना Cl के लिए, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अरे बच्चों ये तो एक और क्वेश्चन रह रहा है आपका, हम तो सोचे ख़त्म हो गया पेपर, कोई बात नहीं। वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, ये देख लीजिए, ये आपने लिख दिया CH3Cl, साथ में फिर सोडियम और रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, टोल्यूइन यहाँ से बच्चों बन जाएगा, यहाँ से सॉरी ये हो गया CH3। एल्किल क्लोराइड की KOH से विक्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है, जबकि अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन बनती है, क्यों, तो आप बता सकते हैं। एल्किल हैलाइड में जब KOH से रिएक्शन कराई जाती है, जलीय KOH का मतलब हो गया, KOH किस में घुला हुआ है, पानी में। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हो गया, KOH किसके अंदर है, C2H5OH में। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में जब पानी में घुला होता है तो यहाँ पर केवल क्या होते हैं, OH माइनस होता है, एक K+ होगा, H+ होगा, इसमें रिएक्शन कौन करेगा, केवल OH माइनस। लेकिन जब नीचे वाले की बात आती है बच्चों, इस वाली कंडीशन की बात आती है, तो यहाँ पर क्या होंगे, OH माइनस भी होंगे और C2H5O माइनस भी होगा। तो यहाँ पे ये OH माइनस जलीय KOH में नाभिक स्नेही का काम करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जिसके कारण ये आसानी से रिएक्शन करता है। देखो आप इसको ऐसे समझ लो, ये RCl है, ये अपना जलीय KOH है, तो इसके अंदर केवल क्या है, OH माइनस है, तो इजीली इस पर अटैक करता है और क्या बना देता है, ROH बना देता है। जबकि अगर हम कैसा वाला KOH ले रहे हैं, यहाँ से एल्कोहल वाला ले रहे हैं बच्चों, तो एल्कोहल का मतलब वहाँ पर C2H5O माइनस भी होता है, जो कि किसका काम करता है, क्षार का, मतलब बेस का काम करता है। और बेस क्या काम करता है, आसानी से H+ निकालने का काम करता है। तो यहाँ से C2H5Cl हमने लिख दिया, तो ये बेस का काम करता है H+ को निकालने का, तो ये इसका H+ जैसे ही बाहर निकालता है तो यहाँ पर क्या बन जाती है बच्चों, एल्कीन बन जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, H CH2 CH3 और ये Cl, तो ये वाली H तो बाहर निकल गई, यहाँ से बॉन्ड यहाँ चला गया और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ निकल गया, तो आंसर जो H+ तो बाहर निकल जाएगा और आंसर क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप तो सीधा कह देना कि जलीय KOH में तो OH माइनस नाभिक स्नेह का काम करता है, जबकि अल्कोहलिक KOH में वह इसका काम करता है, क्षार का काम करता है, जो H+ को बाहर निकालता है। क्षार मतलब बेस, नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में लगाइए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है बच्चों, इसके अंदर से बेंजिल हैलाइड है, फिर कौन आ जाएगा, RCl आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। ये लास्ट का जो क्वेश्चन है, चित्र है बच्चों, ये बना लीजिएगा आप। इस साल के लिए हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता, हम इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो यह आपका पेपर सॉल्व हो गया बच्चों, आप इसको करिएगा प्रैक्टिस। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।